Hello friends and welcome again in Microsoft Excel 2016 वर्जन ट्रेनिंग। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताया था। अब उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि बिगिनर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये टैब्स का ज़िक्र किया था। ये टैब्स जो हैं इनके अंदर रिबन्स का ज़िक्र किया था एंड देन ग्रुप्स का ज़िक्र किया था। आज हम सबसे पहले कुछ शॉर्ट कीज़ को डिस्कस करेंगे। वो शॉर्ट कीज़ जो कि हमारे पास ये होम टैब के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, डिफरेंट किस्म के रिबन्स एंड ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे। इनके अंदर वो यूज़ होती हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि माउस का कम से कम हमने इस्तेमाल करना है अपनी एक्सेल के अंदर स्पीड बनाने के लिए। अभी मैं आपको वही शॉर्ट कीज़ बताऊँगा जो कि बिगिनर्स लेवल पे हैं, यूज़ की जाती हैं और जो कि बिगिनर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा मैं शीट को जूम अप कर दूंगा एंड हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली की है वो है कॉपी करने की। कॉपी करने के लिए जो हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं वो है Ctrl+C। Ctrl+C इज़ फॉर कॉपी। इसको कैप्स ऑन कर दूँ मैं। ओके, अच्छा ये कैसे वर्क कैसे करता है, तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के लिए जो शॉर्ट की यूज़ की जाती है वो है Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+C is used for copy and then Ctrl+V is used for paste। अब आपको ये ऊपर नज़र आ रहा होगा इस रिबन के अंदर क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है, इसके अंदर कॉपी हम यहाँ से भी कर सकते हैं एंड देन इधर सेल सेलेक्ट करके ये पेस्ट कर दिया। सिंपल है। Ctrl+C शॉर्ट की यूज़ की जाती है कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। हमने माउस यूज़ नहीं करना तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम शॉर्ट की को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं हम। नेक्स्ट पे हम लोग कट किस तरह करते हैं। हम समटाइम क्या होता है कि हम एक टेक्स्ट लिखते हैं एक्सेल फाइल के अंदर, देन उस टेक्स्ट को हम लोग चाहते हैं कि ये इस सेल से मूव कर दें किसी और सेल में और यहाँ से उसको ख़त्म कर दें। उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट की यूज़ की जाती है वो है Ctrl+X। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। Ctrl+X इज़ यूज्ड फॉर कट। ठीक है, सेम है, ये ऑप्शन हमारे पास इधर ऊपर भी मौजूद है। हम लोग इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट की हमारे पास यूज़ की जाती है वो है अनडू करने के लिए। आपने एक वर्किंग की, आप चाह रहे थे कि यार ये गलत होगी, मैं इसको दोबारा से कर लूँ, तो उसको करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+Z। Ctrl+Z जो होता है वो अनडू करने के लिए यूज़ होता है। कैसे, अब मैंने ये टेक्स्ट लिखा यहाँ पे वर्किंग, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये गलत लिखा गया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, Ctrl+Z करके मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। अगर गलती से मेरे से 2 दफ़ा Ctrl+Z हो जाए तो उसको दोबारा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+Y। Ctrl+Y इज़ यूज फॉर रीडू। अच्छा, ये हमारी जो कमांड है ये तब तक वर्क करेगी जब तक हम लोगों ने कोई और सेल में वैल्यू ऐड नहीं की होगी। मैंने Ctrl+Z किया था, यहाँ पे लिखा था अनडू एंड देन लिख देता हूँ रीडू। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग एंड मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट दोबारा इधर आ जाए, देन मैं Ctrl+Y कर दूँगा। Ctrl+Z एंड Ctrl+Y। आपको समझ लगी कि Ctrl+Z क्या करता है एंड Ctrl+Y क्या करता है। नेक्स्ट जो एक हम लोग की यूज़ करते हैं फॉर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+B। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको टेक्स्ट को बोल्ड कर दूँ, तब Ctrl+B। सेम यही की आपको ऊपर यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये ऊपर आपको फ़ॉन्ट के रिबन के अंदर, ग्रुप के अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा रिबन। B
इज़ यूज फॉर बोल्डिंग द टेक्स्ट अगेन। अब उसके बाद हम लोग टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो देन कंट्रोल प्लस आई इज़ यूज फॉर इटैलिक। सो ये आपके ऊपर ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आप इस टेक्स्ट को अगर इस पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल आई कर देंगे तो देन ये आपका वो टेक्स्ट इटैलिक में चेंज कर देगा। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहते हैं कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, तो देन कंट्रोल प्लस यू इज़ यूज फॉर अंडर। सेम एज़ ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये अंडरलाइन करने के लिए या आप इधर से कर लें, कंट्रोल यू कर सकते हैं आप, ठीक है। सो ये कुछ कीज़ होगी। नेक्स्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं मोस्टली वो करते हैं हम लोग, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाला टेक्स्ट जो है कंट्रोल प्लस डी, अब मेरे पास ऊपर वाले सेल में सेम वैल्यू मैं चाहता हूँ कि वो नीचे वाले सेल में आ जाएं, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जो यूज़ होता है वो सेम वैल्यू को पेस्ट करने के लिए जो ऊपर वाले सेल में होती हैं, पेस्टिंग सेम वैल्यू फ्रॉम अपर सेल। ठीक हो गया। सो आपके सामने ये भी एक की आ गई। एंड इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट की यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन क्या करता है कि एक न्यू शीट अगर आप चाहते हैं कि आपने ओपन करनी है, न्यू फाइल ओपन करनी है एक्सेल की, तो आप कंट्रोल एन से वो न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल एन इज़ यूज्ड फॉर ओपनिंग न्यू फाइल। ओके, इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट की यूज़ की जाती है कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि हम लोग फ़ाइल को यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, फ़ाइल में जाके सेव एज़ भी कर सकते हैं। सो बेस्ट वे क्या है, हम लोग इसको कंट्रोल एस करके सेव करें, ठीक है। सो कंट्रोल एस करेंगे तो फ़ाइल हमारे पास वन टाइम सेव हो जाएगी। सो क्या होगा हमारे पास, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ शॉर्ट कीज़, ठीक है। सो अब मैं कंट्रोल एस करूँगा तो जो वर्क मैं लिखता जाऊँगा वो मेरा साथ साथ सेव होता जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ जो कि बिगिनर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये मैंने बताई। तो आगे हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको हम यूज़ करेंगे, और जब यूज़ करेंगे तो फिर आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कौन सी की का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। सो होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होती है, और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी क्यूरीज़ को कमेंट बार में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।